ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 14वां मंत्र है, सर्वं एतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। अर्जुन का प्रश्न प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान को पूछा, आपने अपने स्वरूप के बारे में जैसा मुझे बताया और जैसा मैंने अभी तक समझा है, आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र हैं, शाश्वत हैं, आदिदेव हैं, अज हैं, विभु हैं। ऐसा मैंने अब समझा आपके बारे में। ये बातें ऋषियों ने भी बताई और मैंने आपसे भी सुना। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, हे केशव, मैं ये सब बातें ठीक मानता हूं। ऋतम का अर्थ होता है सत्य मानना। मैं आपके हर वचन को सत्य मानता हूं। जो यन्मां वदसि केशव, हे केशव, जो कुछ भी आपने मुझे अपने बारे में बताया है वो मैं सब सत्य मानता हूं। क्योंकि अभी तक जो मैं आपको समझ रहा था कि आप वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लीलाएं की हैं, अभी तक मैं उतना समझ रहा था। लेकिन आपने जो अपने बारे में बताया, जो मैंने ऋषियों से सुना, अब मैं वो समझने लग गया और वो सत्य है। फिर प्रश्न क्यों है? तो प्रश्न कब होता है कि या तो आपको कोई संदेह हो, संदेह मन में है तो आप पूछते हो। यहां अर्जुन का प्रश्न अश्रद्धा से नहीं है, यहां अर्जुन का प्रश्न संदेह से नहीं है, यहां अर्जुन का प्रश्न श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा के साथ कैसा है कि अर्जुन भगवान को और जानना चाहता है और विस्तार में जानना चाहता है। अर्जुन, उसका प्रश्न इसलिए नहीं है कि भगवान की बातों में उसको संदेह है, इसलिए उसने क्लियर किया, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं सब सत्य है। और मैं अब इस बात को समझने लग गया। और साथ में ही नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। आपकी जो व्यक्ति है, व्यक्ति का अर्थ आपका प्रकट होना,
आपके ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में बहुत से लोगों के विचार हैं, अलग अलग तरह से विचार होंगे भगवान के बारे में। भगवान वैकुंठ में रहता है, स्वर्ग में रहता है, चार भुजाएं हैं, निर्गुण है, निराकार है, और बहुत तरह से भगवान के बारे में विचार। ये भगवान के बारे में विचार है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं। भगवान के लिए विचार है, एक नोशन है कि भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं, साकेत लोक में बैठे हैं, और किसी जगह बहुत दूर, कहीं हमसे बहुत दूर भगवान बैठे हुए हैं। ये ऐसा जो विचार है एक्सपीरियंस के बिना है। यह अर्जुन का जो सवाल है, हे भगवान, आपकी जो व्यक्ति है, आपका जो प्रकटीकरण है, आपका जो संसार में संसार के रूप से होना है, दिव्य रूप से आप वैकुंठ में बैठे होंगे, आप ब्रह्मलोक में होंगे, वैकुंठ में होंगे, कहीं और लोक में होंगे, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपकी जो व्यक्ति है। व्यक्ति का अर्थ होता है आपका संसार में प्रकटीकरण है, जिसका अनुभव किया जा सके। अर्जुन का सवाल यहां पर है कि मैं ये जानना चाहता हूं आपका जो संसार में संसार के जैसा होना है। अब संसार में जब परमात्मा आएगा, भगवान जब अवतार लेते हैं, तो जैसे सबका अवतार होता है, प्रकट होते बच्चे, वैसे भगवान भी प्रकट होते। तो अर्जुन का सवाल है कि वो जो वैकुंठ में रहने वाला भगवान निर्गुण निराकार सगुण साकार, फिलोसॉफिकल चीजों में मुझे ज्यादा भी जाना नहीं है, मुझे कोई आइडियोलॉजी में कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है आपकी जो व्यक्ति, आपका जो प्रकटीकरण है, आपका जो संसार में संसार के जैसा होना है, संसार में संसार के जैसा हमारे साथ, जिसको हम देख सके, जिसको हम सुन सके, बात कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। आप संसार में संसार के जैसे हैं, इस बात को कोई जानता नहीं। न विदुर न देव, न देवा न दानवा। तो मनुष्य की जो ऊंचाई है जानने की, मनुष्य के अंदर क्षमता है कि जो इससे नीचे के प्राणी हैं उनमें नहीं है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है। पशु पक्षी कभी ईश्वर की बात नहीं करते, मनुष्य ईश्वर की बात करता है। मनुष्य ईश्वर की बात करता है या तो होने के लेकर के या नहीं होने को लेकर के। कभी पशुओं में कोई डिबेट नहीं होती, पक्षियों में कोई बहस नहीं होती परमात्मा है कि नहीं है। मनुष्यों में अब आके बात उठती है ईश्वर है या नहीं। हो सकता आपको नहीं है, लेकिन आपने फिर भी बात तो ईश्वर की। तो मनुष्य के स्तर में जितनी सोच होती है, उससे थोड़ी और ज्यादा सोच देवताओं में मानी जाती है, थोड़ी ज्यादा बुद्धि देवताओं में मानी जाती है, दैत्यों में मानी जाती है। उनकी क्षमता हमसे ज्यादा है। देवताओं की, दैत्यों की जो क्षमता है वो हमसे ज्यादा है, उनके अनुभव हमसे ज्यादा है, उनके एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। देवताओं के अनुभव, हमारे पास तो लिमिटेड देखने की क्षमता है, देवता अनलिमिटेड देख लेते हैं। हम यहाँ पर बैठ के थोड़ी इतने मीटर दूरी की चीजों को देख सकेंगे, देवता लोग हजारों हजारों माइल दूर का देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राक्षसों में भी ऐसी क्षमताएं हैं, राक्षस भी ऐसी ऐसी क्षमता रखते हैं
एक दूर दूर तक सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन किस बात का? अर्जुन का कहना है कि देवताओं के अंदर में देखने की, सुनने की क्षमता बहुत है, मनुष्यों से ज्यादा है। दैत्यों के अंदर भी मनुष्यों से ज्यादा सुनने की क्षमता है, देखने की है, जीवन लंबा है, लेकिन देखते क्या हो? ईश्वर का प्रकटीकरण नहीं देखते वो लोग संसार के पदार्थों को ही देखते हैं। हो सकता है संसार के पदार्थ स्वर्ग के हों, लेकिन उनको क्या दिखाई पड़ता है? तो देवताओं के पास में दिव्य नेत्र हो सकते हैं, दैत्यों को भी क्षमता मिल जाती है, वरदान उनके पास बहुत सारे होते हैं। रावण ने बड़ी तपस्या की, वरदान मिल गया। तो उन वरदानों की क्षमता के कारण देवताओं के पास, दैत्यों के पास हमसे ज्यादा चीजों को जानने की क्षमता होती है, हमसे ज्यादा वो देख सकते हैं, हमसे ज्यादा सुन सकते हैं। लेकिन क्या सुनते, क्या है, देखते क्या है? वे भी न विदुर न देवः, वे देवता आपको नहीं देखते, उनके पास दिव्य क्षमता होती है, दिव्य दृष्टि होती है। अरे इसका ऐसा उपयोग होना चाहिए कि उनको दिव्यता दिखाई पड़े, लेकिन क्या दिखता है? देवताओं को स्वर्ग के पदार्थ अनुभव होते हैं, दैत्यों को भी बहुत दूर तक सुनाई पड़ता, दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको कोई परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता है। आपका जो प्रकटीकरण है, आपका जो सांसारिक रूप है, ये बड़ा कठिन है। ठीक है, आप ईश्वर का जो दिव्य रूप वो थोड़ा सरल है, आप फिर भी बैठ के ध्यान कर सकते हो। भगवान हाथ हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बैठे हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण किया है, और भगवान ऐसे वैकुंठ में बैठे हैं। ये थोड़ा आसान है। कठिन क्या है? जो हमारे बीच और हमारे जैसा है। भगवान न थे व्यक्ति में, आपका जो प्रकटीकरण संसार में होना और दिव्य रूप से होना, इसको ना तो देवता देख पाते हैं, ना दैत्य लोग देख पाते हैं। आगे मंत्र देखिए, स्वम एव आत्मनम आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इस मंत्र में तो भगवान को अर्जुन इतने सारे संबोधन दे दिए एक साथ में कि आधा मंत्र तो उससे ज्यादा भर गया। इतने सारे संबोधन भगवान को अर्जुन ने दे दिए, आधे से ज्यादा मंत्र तो उसी बात पर लगा हुआ है। ये सब संबोधन है, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम। ठीक है, आधे से ज्यादा मंत्र तो अर्जुन ने भगवान को इतने सारे संबोधन देने की जरूरत ही क्या है? पहले आप इस मंत्र का अर्थ देख लीजिए। अर्जुन कहता है, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हो। इस मंत्र में अर्जुन ने इतने सारे संबोधन भगवान को दे दिए। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते। एक संबोधन दे देता, चलो दो दे देता, इतने छोटे मंत्र में मतलब कम, संबोधन ज्यादा। इसलिए अर्जुन इतना एक्साइटेड है, अर्जुन के मन में जानने की इतनी इच्छा है कि भगवान के बारे में अब उसकी जो दृष्टि है, जो विचार और थोड़ी विस्तीर्ण और फैल गए। पहले बहुत लिमिटेड थे। वसुदेव पुत्र, देवकी पुत्र, मेरा प्रेम, जो भी है, अब उसकी दृष्टि परमात्मा के बारे में और विस्तृत हो गई।
इसलिए भगवान को जो संबोधन दे रहा है वो बिल्कुल वो दे रहा है जो बिल्कुल भगवान के लिए दिव्यता के बारे में बताते हैं। आप पुरुषोत्तम, हे भगवान आप पुरुषोत्तम, आप भूत भावन है, आप भूत भावन है, आप समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, समस्त भूतों का शासन करने वाले हैं, आप समस्त देवताओं के देवता हैं, आप जगतपति हैं। इतने सारे संबोधन हैं और एक भी संबोधन इसलिए नहीं आएगा कि भगवान का अवतार जो मथुरा में हुआ है उससे रिलेटेड एक भी संबोधन नहीं है। ऐसे संबोधन दिए हैं भगवान को, न द्वारकाधीश है, न देवकी नंदन है, न वसुदेव पुत्र है, कुछ नहीं। अलग लेवल पर अर्जुन बात भगवान से कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, आप भूत भावन, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सबका शासन करने वाले हैं, समस्त देवताओं के देवता हैं, आप संसार के स्वामी। इतने सारे संबोधन के बाद भगवान बात क्या भगवान से वो कह रहा है, हे भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आपको केवल आप ही जान सकते हैं। सम एव आत्मना आत्मानम, आपको आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता है, न देवता, न दैत्य, न ऋषि, न मुनि। वेदांत का बहुत बड़ा प्रिंसिपल अर्जुन यहां पर कह रहा है। आपने वेदांत पढ़ा है इसलिए आपको बताने में थोड़ा आसान है। विज्ञा वेदांत कहता है विज्ञातारम अरे केन विजानिया, दृष्टा को कौन देखेगा? जो देखा जाए वो दृष्टा नहीं होता है, जो देखा जाए वो दृष्टा नहीं, वो दृश्य होता है। जो कुछ भी आप देखते हो तो दृश्य होता है, दृष्टा नहीं होता है। और दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। ये सिद्धांत आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लें कि दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता है और दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। विज्ञातारम अरे केन विजानिया, आप स्वयं को जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता है। यदि आप तुलसीदास जी को पूछें इस बात को तो अपनी थोड़ा और सरल भाषा में कह देंगे, सोई जा नहीं जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। मतलब वो कहते हैं कि जब परमात्मा कोई हो जाता है तो ही परमात्मा को जान पाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऑप्शन नहीं बचता है कि ब्रह्म को जानने के बाद कोई अलग रह जाए। मैंने ब्रह्म को जाना ऐसा कहने वाला कोई नहीं, कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। मैं ब्रह्म को जानता हूं, नहीं, ब्रह्म दृश्य नहीं है। स्वयं एव आत्मना आत्मानम, अर्जुन कहता है कृष्ण आपके इस दिव्य स्वरूप जिसकी आप बात करते हो, आपको उसको जानने के लिए उसको कृष्ण ही होना पड़ेगा। कृष्ण को छोड़ करके आप कृष्ण को कोई और जान नहीं सकता है। देवता हो उसका ज्ञान हो सकता हमसे थोड़ा ज्यादा हो, दैत्य हो, तो जब तक उस परमात्मा को दृश्य के रूप में देखा जाएगा वो परमात्मा का सही स्वरूप नहीं होगा। इसलिए हे कृष्ण स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ, आप स्वयं ही अपने को जानते हो, बस मैं हूं इतना ही ज्ञान हो सकता है। मैं हूं इतना ही ज्ञान हो सकता है। मैंने ब्रह्म को देखा,
मैं ब्रह्म का दृष्टा हूं, ये झूठ है, ये असत्य है। इसलिए हे कृष्ण, स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थ, आप अपने आप को आप ही जानते हो। आपका जो दिव्य स्वरूप है, जो वैकुंठ में तो दृष्टि दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मजेदार बात, जो हमारे बीच वो भी नहीं दिखता हमको। तो परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है वैकुंठ में कहाँ कहाँ है, वो तो हमको दिखता ही नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह कि जो हमारे बीच में है वो भी नहीं दिखता है। अरे वो तो दिखे कम से कम। तो उसके लिए आगे मंत्र देखिए, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस त्वां व्यापि तिष्ठसि। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है, इसलिए हे कृष्ण, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अर्थ फिर समझ लीजिए, बहुत सिंपल अर्थ है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। हे कृष्ण, इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे कृष्ण, आत्म विभूतया, आत्म विभूतया का मतलब आपकी अपनी जो विभूति है। विभूति आपको मैंने कई बार याद दिलाया है कि विभूति का अर्थ होता है वैभव। ईश्वर और ऐश्वर्य दो चीजें होती हैं। हम लोग ऐश्वर्य को बहुत अच्छी तरह रेस्पेक्ट देते हैं, ईश्वर को पीछे कर देते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ होता है, यदि हमें कोई संपत्ति दे तो कौन मना करेगा, हमें कोई पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, ज्ञान दे, हम थोड़ी मना करेंगे। ये सब ऐश्वर्य है। तो हम उस ऐश्वर्य का आदर करते हैं। मैंने आपको बताया 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं। तो जब कोई हमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य संपत्ति देता है, हम कहते बहुत अच्छी बात। हम थोड़ी बोलेंगे हमको संपत्ति नहीं चाहिए। यदि कोई हमें बोलता आप एक खाओगे, ऐसे खाओगे तो हेल्दी रहोगे, हम कहे बहुत अच्छी बात, हम हेल्दी रहना चाहते। कोई कहता हम आपको अधिकार देते, हम थोड़ी कहते हमको नहीं चाहिए। हम ऐश्वर्य का आदर करते हैं, ईश्वर का अनादर करते हैं। ईश्वर को किनारे कर दिया। ऐश्वर्य परमात्मा का प्रकट रूप है। जैसे आपके पास आपका धन है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका नाम है, लोग उससे आपके बारे में सोचते हैं, इस व्यक्ति का इतना बड़ा घर है, इस व्यक्ति के पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा आदमी होगा। वो आपका ऐश्वर्य है, वो आपका ऐश्वर्य है। तो जब भी कोई ऐश्वर्य हमको मिलता है तो हम तुरंत लेने को तैयार हैं, ईश्वर लेने की इच्छा नहीं है। ईश्वर और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या, ईश्वर का प्रकटीकरण। ऐश्वर्य क्या, ईश्वर का ग्रोस फॉर्म। ईश्वर सटल फॉर्म है, ऐश्वर्य ग्रोस फॉर्म है, स्थूल रूप। तो यह ऐश्वर्य परमात्मा का स्थूल रूप है। इसी के यहां पर विभूति बोला गया, विभूति।
आत्म विभूतया। अर्जुन कहता है परमात्मा है कृष्ण, आपकी अपनी जो विभूति है, आपका जो ऐश्वर्य है, जो सबको दिखाई पड़ता है, और इन विभूतियों के द्वारा ही आप संसार में व्याप्त होकर के इस संसार को आप चलाते भी हो। या फिर विभूति फिर लोकान ईमान त्वाम व्यापित तिष्ठसि। इस संसार में परमात्मा व्यापक है, आपने बहुत बार सुना और बोला, समझाया भी लोगों को, लेकिन कहां व्यापक है हमें पता नहीं है। कहां है व्यापक? संसार में है, लेकिन कहां है? अर्जुन कहता या फिर विभूति भी ईमान लोकान व्यापित तिष्ठसि। इस सारे के सारे संसार में आप परमात्मा की विभूतियों को जहां भी नजर डालोगे, जहां भी देखोगे, परमात्मा की विभूतियां आपको दिखाई पड़ जाएंगे, और वे विभूति आपको परमात्मा की याद दिलाएंगी। ये विभूति परमात्मा का ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य। जब आप अध्याय आगे पढ़ेंगे, फिर भगवान नाम दे करके भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अभी तक केवल प्रिंसिपली बात हो रही है। अर्जुन कहता है ऐसी कौन सी विभूतियां हैं, कौन सा ऐश्वर्य आपका है जिसके द्वारा आप संसार में व्याप्त हो। ईश्वर व्यापक है, आपको मालूम है, लेकिन कहां मालूम नहीं। तो भगवान अर्जुन ने कहा आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं, जो इस संसार में इस संसार के जैसी है, जिनको आप अनुभव कर सकते हो, जिनको आप समझ सकते हो, जिनको हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, वो विभूति कितनी है? बोलते अनंत है, लिमिटेड भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ी विभूतियां हैं, मैं जहां रहता हूं जिस देश में शायद भगवान की कोई विभूति नहीं होगी, भगवान का कोई चमत्कार नहीं होगा, हमारे समय में नहीं होगा, हमारी जगह में नहीं होगा। हर समय आप जहां पर भी हैं, आप जिस देश में भी हैं, जिस काल में भी हैं, परमात्मा का चमत्कार सब जगह है, लेकिन हम देखते नहीं। हम देखने की कोशिश नहीं करते परमात्मा का कोई चमत्कार, परमात्मा का कोई वैभव। हम उसको मना कर देते हैं। एक आदमी के पास में कुत्ता था, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई, पानी में वो चल पड़ता था। आपने सुना ना, कई ऐसे योगी हुए, वो पानी में चल सकते थे ऊपर ऊपर। ऐसे बड़े तपस्वी हुए, साधनाएं की, पानी के ऊपर में वॉक हो रहा है उनका। एक कुत्ते को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई। इस शक्तियों का बहुत भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी मिल सकती, किसी को भी, कुत्ते को भी। वो कुत्ता भी पानी में चल सकता था। तो उस आदमी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका पेट था वो, कुत्ता पानी में दौड़ रहा है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसको लगा मेरा कुत्ता इतना महान है, एक तो मेरा कुत्ता है, दूसरा महान है, पानी में चल सकता है, तो सिद्धि इसको प्राप्त है। अपने पड़ोसी को लेके गया, बोले चलो तुम्हें कोई चमत्कार दिखाता हूं। लेके गया, कुत्ते को छोड़ दिया, और कुत्ता पानी के ऊपर में दौड़ रहा था। उसने कहा देखो देखो कुत्ते का चमत्कार, पानी के ऊपर में चल रहा है। उसने कहा क्या तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता है? जो चल रहा है, अरे पानी में तो तैरना चाहिए, चल क्यों रहा है? ईश्वर का चमत्कार, ईश्वर की विभूति हर जगह, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए। आप जहां भी देखो, जो भी सुनो, ईश्वर का ऐश्वर्य समस्त संसार में है।
ईश्वर का वैभव आत्म विभूतया, और इन्हीं विभूतियों में व्याप्त होकर के परमात्मा संसार में विराजमान है। इन्हीं विभूतियों में रह करके परमात्मा सब जगह रहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर में सारा शरीर हमारा है, लेकिन शरीर के इस अंदर में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है। पूरी बॉडी हमारी, बॉडी का हर पार्ट हमारा है, सब जगह हमारा होना है, लेकिन बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे जो बहुत सेंसिटिव है, दूसरे पार्ट इतने सेंसिटिव नहीं। ऐसे सारी सृष्टि के अंदर में परमात्मा व्यापक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत सेंसिटिव है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आप परमात्मा को जरा अच्छी तरह से तुरंत अनुभव कर सकते हो। उन सब के अंदर में परमात्मा व्याप्य है, हर संसार में रहता है। कितने लिमिटेड है? भगवान अर्जुन कहता नहीं, अशेष बहुत है, बहुत है, बहुत है। परमात्मा के प्रकट होने के हजारों हजारों तरीके हैं। ईश्वर के चमत्कार, ईश्वर के प्रकट होने का संसार में ईश्वर के प्रमाण के रूप में हजारों हजारों उसकी विभूतियां हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता है। केवल परमात्मा ही, अर्जुन कहता आपको पता है, आप चाहो तो आप बता सकते हो। वक्तुम अशेषेण दिव्याह्यात्म विभूतया। तो ईश्वर की जो विभूतियां हैं, ईश्वर के जो अस्तित्व के प्रमाण हैं, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है जो सारे संसार में भरा पड़ा है, वह अनंत है। हे कृष्ण, उसको आप ही बता सकते हैं। आगे मंत्र देखिए। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन् मया। अर्थ देखो, हे योगिन, कृष्ण को संबोधन दे रहा है। यो योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, मैं आपका चिंतन कैसे कैसे करूं। अर्जुन का प्रश्न केवल प्रश्न जिज्ञासा नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है। अर्जुन के प्रश्न के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और वो भगवान को यहां बता रहा है। हे कृष्ण, केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन् मया। आप ये बताइए, किन किन भावों में, किन किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, आप थोड़ा फर्क समझना। और उन्होंने लिखा, जब आपको मेडिटेशन करना है, प्रारंभ की दशा में आप अपना मेडिटेशन कहीं से भी शुरू कर सकते हो। चित्त को एकाग्र करने के लिए, चित्त को, मन को रोकने के लिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट मीनिंगफुल नहीं है, आपके चित्त को एकाग्र करने का मीडियम है बस। ऑब्जेक्ट का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जब आपका चित्त यहां एकाग्र होने लगा है, हटा दो उसको, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो। तो ऑब्जेक्ट कोई मतलब नहीं रखता है, हमारा मतलब है चित्त को एकाग्र करना। किसी को भी ले लो। यहां अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, योगी, इसलिए बड़ा यहां पर अर्जुन के संबोधन के पीछे कारण है, अर्जुन भगवान को योगिन बोलता है, हे महायोगी। कि जैसे कोई व्यक्ति, कैसे योगी का अर्थ हुआ कि अपने चित्त को वह
युक्त करने की कोशिश करता है, अपने चित्त को परमात्मा में एकाग्र करने की कोशिश करता है। इसलिए उसका प्रश्न अर्जुन का भगवान से, हे भगवान आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं। बात संसार की कर रहा है, ऐश्वर्य की कर रहा है। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन का ये प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। अर्जुन का कोई सवाल ऐसा नहीं कि वैकुंठ में भगवान रहते हैं, चतुर्भुजा है कि दो भुजा है, शंख ऐसा चक्र, होने दो, वो ठीक है, आप ध्यान कर सकते हो उसका। लेकिन अर्जुन का बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहता है, भगवान ये बताइए मैं यहां पर हूं संसार में, इस संसार में जो आपकी विभूतियां हैं, केसु केसु च भावेषु चिंतोषि, किन किन भावों में, भाव का मतलब सत्ता में, मैं आपका चिंतन करूं, मैं आपका विचार करूं। पतंजलि कहेंगे आप अपने चित्त को एकाग्र करो, सामने में कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप केंद्र बिंदु बनाइए और अपने चित्त को धीरे 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 दूसरे ऑब्जेक्ट से हटाइए, उस पर लगाओ। यहां पर चित्त एकाग्र होने लगा, इस ऑब्जेक्ट को हटा दो, दूसरा रख लो, ये आपकी प्रैक्टिस है। ऑब्जेक्ट मीनिंगफुल नहीं है। अर्जुन कहता है यहां ऑब्जेक्ट भी मीनिंगफुल है। चित्त की एकाग्रता में उसका कोई रुचि उसकी नहीं है। थोड़ा अलग तरीके का मेथड यहां पर है। चित्त की एकाग्रता से कोई मतलब उसका नहीं है। उसका मतलब है कि चित्त को इतना विस्तृत जगह दे दो कि तुम्हें जहां भी जाना है तुम जाओ, इतने सारी जगह तुम्हारे पास जाने की, तुम जाओ। केसु केसु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया। कोई भी सामने में ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ा, वो भगवान का वैभव है। हिमालय दिखाई पड़ा, ईश्वर का वैभव है। हिमालय के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ है। समुद्र दिखाई पड़ा, समुद्र देखो, उसकी ब्यूटी एंजॉय करो आप, लेकिन समुद्र मान के नहीं। हिमालय को देखा, हिमालय की ब्यूटी को देखा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि क्या हुआ कि संसार में, दुनिया में बहुत सारी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन वे स्पिरिचुअल नहीं है। हिमालय में ब्यूटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। संसार में बहुत ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन आप कह सकते ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल होता है? नेचर। तो जब हम केवल नेचर तक देखते, प्रकृति तक देखते, प्रकृति ब्यूटीफुल है। जब हमारा केवल देखना प्रकृति तक होता है, तब वो ब्यूटीफुल होती है। जब हम कुछ और भी देखते हैं, उसके अंदर कुछ और भी देखते हैं। तो हिमालय में जो ऋषि लोग थे, तपस्वी लोग थे, योगी लोग थे, उन्होंने हिमालय के अंदर में केवल ब्यूटी नहीं देखी, आत्मा को भी देखा। जब आप पढ़ेंगे अध्याय, भगवान बोलेंगे स्थावराणाम हिमालय। हे अर्जुन, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं। तो जो ऋषि लोग थे वहां पर, योगी लोग थे, तपस्वी लोग थे, उन्होंने हिमालय की सुंदरता को भी देखा, और केवल सुंदरता को प्रकृति तक सीमित नहीं रखा, उसके अंदर अध्यात्म को भी देखा, स्पिरिचुअलिटी को भी देखा। इसीलिए हिमालय में सुंदरता भी है, आध्यात्मिकता भी है।
दूसरी जगह ये चीजें विकसित नहीं हुई, केवल ब्यूटी विकसित हुई है। तो जब केशु केशु च भावेशु, आपने हिमालय को देखा, हिमालय की तरह देख करके छोड़ नहीं दिया, हिमालय में परमात्मा का चमत्कार देखा। अर्जुन का सवाल यही है, किस किस को मैं कैसे कैसे चिंतन करूं। अब आप क्या जहां पर भी हैं, कथम विद्यामहम योगिन सदा त्वाम परिचिंतयन्, अलग से कोई अब चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। अर्जुन की जो विधि है, अर्जुन का जो प्रकार है, जो तरीका है, वो है दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयम् जगत। दृष्टि को ब्रह्ममय बना करके सारे संसार को ब्रह्म में देखो। संसार में रह करके परमात्मा को देख लिया तो अब आपको अलग से बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के प्रकटीकरण को देख लिया, केशु केशु च भावेशु। किसी का भी चिंतन आया आपके मन में, जैसे हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में, पूरा शरीर हमारा है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसे ही सृष्टि में, संसार में सब वैभव परमात्मा का है, सब जगह भगवान व्यापक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर परमात्मा का प्रकटीकरण थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ेगा, आपको जल्दी मालूम पड़ेगा, जल्दी मालूम पड़ेगा। व्यापक सब जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आप परमात्मा को जल्दी अनुभव कर सकते हो। भगवान अर्जुन उनके बारे में पूछ रहा है, केशु केशु च भावेशु चिंत्योषि भगवन मया। ये भगवान आपके कौन कौन से वे प्रकटीकरण रूप है इस संसार में, जिनको ध्यान करता हुआ मैं यहां पर आपको कैसे जानूं। कथम विद्याम, मैं आपको कैसे जानूं। तो पर यहां पर क्या पदार्थ के द्वारा परमात्मा को जानने की प्रक्रिया है। पदार्थ के द्वारा, पदार्थ में तो हम हैं, पदार्थ सारा संसार है। तो पदार्थ के द्वारा परमात्मा को जानने की प्रक्रिया यहां अर्जुन बात कर रहा है। लेकिन उन पदार्थों में, जैसे आपके आगे कुर्सी पड़ी है, कोई बहुत महंगा कोई फर्नीचर पड़ा है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, कोई बहुत महंगा डिवाइस है, उसको देख करके आपको परमात्मा की स्मृति थोड़ी आएगी। कोई बहुत महंगा कोई डिवाइस, इक्विपमेंट आपके पास है, तो उनको देख के ईश्वर की याद बहुत, जब आप बहुत एडवांस में होंगे तब आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बहुत एडवांस में नहीं, शुरू में है, तो आपको उन चीजों से याद कर शुरू प्रारंभ करना पड़ता है जो थोड़ी ज्यादा परमात्मा के नजदीक, परमात्मा का ऐश्वर्य मालूम पड़े। ये तो हमको लगता है हमने बनाया है, ये बिल्डिंग तो हमने बनाई, प्लेन हमने बनाया, ईश्वर का क्या लेना देना, एक सब हमारा है। तो उनको देख के परमात्मा की अभी याद नहीं आएगी। तो भगवान का अर्जुन कह रहा है, केशु केशु च भावेशु, हे कृष्ण आप ये बताइए ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको मैं चिंतन करूं, आपका चिंतन हो जाए। ठीक, उनका तो चिंतन मुझे करने में बहुत आसान है। आप कई जगह जाते हो यात्रा करने, इसलिए जाते हो देखने को जाते, क्या देखने के लिए जाते हैं। कहीं ओशन है, सुंदर बीच है, कहीं ग्रीनरी है, कहीं लेक्स, ये तो देखने जाते।
ये सब जो देखने के लिए गए, बस इसके पीछे थोड़ा एक और स्टेप अर्जुन लेने को बोलता है। इनको देखने के बाद एक किसका ऐश्वर्य है उसका भी चिंतन कर लो। चिंत्योसी भगवन मया, हे भगवान मैं उसका चिंतन किसके किसके द्वारा आपका करूं। आगे का मंत्र भी देखिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन कहता है, जनार्दन आप अपने योग अर्थात सामर्थ्य को और अपनी विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन का सवाल जैसा मैंने आपको बताया, भगवान के ऊपर कोई संदेह ही नहीं था। अब भगवान को सुनने की इच्छा उसके अंदर है, भगवान के स्वरूप को जानने की इच्छा और हुई है। यहां लिखा अमृतम, जिससे अमृत की एक ऐसा पदार्थ जो स्वादिष्ट भी हो और हेल्दी भी हो। हेल्दी का मतलब जो अमर कर दे, और इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। अमृत का अर्थ हुआ कि जो खाने में भी अच्छा लगे। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज खाते हो, कोई बहुत टेस्टी आप खाते हो, पहले कैसा लगा, बोले अमृत का जैसा। अमृत आपको पता कैसा होता है? नहीं, कभी चखा नहीं। लेकिन जब हम किसी चीज को बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कहते हैं, हम कहते कैसा, बोले अमृत के जैसा। मजेदार बात, आप कभी स्वीट खाते हो, आपको वो स्वीट अच्छी लगती है, आप कहते हैं कैसा स्वीट, बोले अमृत के जैसा है। आपको पानी पूरी अच्छी लगती है, तीखी तीखी पानी पूरी आप खा रहे हो, मुंह से आवाजें निकल रही है, कैसी है, बोले अमृत के जैसी है। तो खट्टा भी अमृत के जैसा हो सकता है, मीठा भी अमृत के जैसा हो सकता है, सब अमृत के जैसा हो सकता है। क्योंकि अमृत का अर्थ हुआ कि जो चीज हम समझते हैं सबसे अच्छी है वह अमृत है। स्वाद भी है, अमर भी कर दे। भगवान अर्जुन ने कहा, आपका जो वचन है, आप जो बता रहे हैं कृष्ण, अमृतम, इससे अच्छा मैंने कभी सुना नहीं। आपने जो मुझे बताया है, ऋषियों ने पहले मुझे बताया था, मैंने सुना है, लेकिन इतनी क्लियरिटी हे कृष्ण अब आ रही है। जैसे अब जब आप कोई प्रवचन सुनने जाते हो, सबसे बढ़िया नींद प्रवचन में आती है। अब यहाँ मुझे पता नहीं कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। बहुत लोग कैमरे ऑफ कर दिए। नहीं नहीं, और रखो, कोई ऑफ रखो, उससे मुझे पता थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ये कि बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है, थोड़ी शांति मिलती। अर्जुन कहता मैंने सुना, लेकिन इतना इंटरेस्ट कभी हुआ नहीं था। आज वही चीज सुनता हूं, अमृत के जैसी लगती है, अमृत के जैसे। ऐसा लगता थोड़ा और सुनने को मिले, थोड़ा और सुनने को मिले, और थोड़ा मुझे ऐसा नहीं कि कुछ पूछ रहा है। इसलिए हे कृष्ण, आप अपने विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च, आप अपने योग को और अपने सामर्थ्य को, अपनी विभूति को, मैंने आपको बताया योग का अलग मतलब होता है, सामर्थ्य का अलग, सामर्थ्य और उसका प्रकटीकरण, दोनों चीजों का आप हमें बताइए। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। हे कृष्ण, आप अपना योग भी बताइए मुझे, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति भी बताइए, और अपनी विभूति भी बताइए कि अर्जुन देखो ये मेरी विभूति, ये मेरी विभूति, ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा ऐश्वर्य, ये मेरी शक्ति देखो आप। अर्जुन भगवान कहता मुझे दिखाओ।
और विस्तरेण, बहुत विस्तार के साथ, मुझे कोई जल्दी नहीं। देखते अर्जुन को, युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है, किसी क्षण कुछ भी होने को तैयार है, लेकिन भगवान को कहता मुझे कोई जल्दी नहीं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। अब इससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन किसी के लाइफ में क्या होगा? हमको तो क्या कभी कहीं पार्टी में जाना पड़ता होगा? अर्जुन को क्या है, युद्ध जीवन मृत्यु के बीच में है, वो कहता कोई चिंता नहीं है, हे कृष्ण विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार में बताइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां हूं। ये हुआ सुनने के प्रति एक आकर्षण। कथय तृप्ति रही शृण्वतो नास्ति मे अमृतम, कितना सुनता हूं और तृप्त, और लगता थोड़ा और सुनूं और सुनूं, ऐसा लगता और सुनना चाहिए और सुनना चाहिए। तो हे कृष्ण आपके विभूतियों के बारे में मुझे मालूम पड़ गया, लेकिन मैं चाहता हूं आप विस्तार पूर्वक बताइए, मुझे सुनने में कोई जल्दी नहीं है। आपका योग, इसको मतलब सामर्थ्य, ताकत, आपकी विभूति, आपका प्रकटीकरण, भूय कथय, आपने कहा हुआ है पहले, आपको मालूम है जब पीछे के अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि मैं ये इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, थोड़ा बताया था। अर्जुन कहता ठीक मुझे मालूम है आपने बताया, भूला नहीं मैं, लेकिन दोबारा फिर बताइए और विस्तार के साथ बताइए, बहुत विस्तार में बताइए, क्योंकि जितना सुनता हूं ऐसा लगता है और सुनना है मुझे, अमृत की तरह, कि जितना सुना आपके महिमा। यदि परमात्मा को सुना तो अर्जुन वाली स्थिति होती है, यदि ईश्वर के बारे में, क्योंकि ईश्वर अनंत है, और जब ईश्वर के बारे में सुना तो वो स्थिति होती जो अर्जुन की भी हो रही है। युद्ध के मैदान में खड़ा होकर कहता है आप विस्तार पूर्वक बताइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इनको सुनते सुनते मुझे कोई तृप्ति नहीं हो रही है, अमृत के जैसे लग रहा है। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, बस 2 मिनट मैं आपको बस ये बता दूं कि आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। भगवती की, या आप कह सकते हैं भगवान की योग का और विभूतियों का ही ये वर्णन है जो आप सुन रहे हैं। इसी को नवरात्रि के रूप में हम लोग पूजा करते हैं 9 दिन तक। उस महामाया का ये सब प्रकटीकरण है, उसके अलग अलग रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। तो ऐसे भगवती के उस महामाया के अलग अलग रूप हैं, ऐसा भगवान का ही विस्तार है। जैसे ना कभी हम क्या करते हैं, अलग अलग स्कीम कंपनी वाले निकाल देते हैं कि ये न्यू ईयर आया इसलिए हमने एक स्कीम निकाल दी, चीजें थोड़ी सस्ते में दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो जैसे कोई कंपनी वाले स्कीम निकालते हैं डिस्काउंट देने के लिए कि लोगों को थोड़ा और मिल जाए, ऐसे ही परमात्मा भी कभी कभी स्कीम निकालता है नवरात्रि के रूप में, डिस्काउंट दे करके कि जो चीजें आप पहले करते हैं बहुत सारा समय लगता है, इसमें डिस्काउंटेड रेट में आपको चीजें मिल जाती हैं। दिवाली है, नवरात्रि है, ये सब परमात्मा की स्कीम है। इस स्कीम में कई बार लोग मौका उठा के इन्वेस्ट कर लेते हैं, कंपनी वाले जैसे निकालते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी बीच बीच में हमको ऐसी स्कीम देता है
कि हम अपने आप को, अपना टाइम, अपना पैसा, तन मन धन इसमें इन्वेस्ट करें और उसके रिटर्न हमको बहुत मिलते हैं। इसी प्रकार से नवरात्रि भी समझो ये भगवान का एक स्कीम है, डिस्काउंट रेट पे देने के लिए चीजों को। आप सभी लोग खूब उसका आनंद लीजिए, लाभ लीजिए और नवरात्रि के इस शुभ अवसर में, भगवान की स्कीम के टाइम में आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के इस पावन अवसर में। संन्यास आश्रम में यहाँ मुंबई में और ऐसे संन्यास आश्रम को भी साथ में ज्वाइन करके हम लोगों ने यहाँ पर भगवती की आराधना का रखा हुआ है। पंडित यहाँ पाठ कर रहे हैं, अभिषेक भगवती का होता है। आप लोग सब उसमें आनंद लीजिए। नवरात्रि के लिए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति।